हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपको तो पता ही है कि हम लोग अभी वेक्टर एनालिसिस स्टार्ट किए हैं और इसका मैंने एक लेक्चर आपको कंप्लीट उसके इंट्रोडक्शंस पे और उसके टाइप्स पे आपको दिखाया है। अब हम लोग कहानी को आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग पहुंचते हैं कि वेक्टर का एडिशन कैसे करेंगे। मतलब हम लोग देखेंगे अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। उसी में एडिशन आएगा, सब्ट्रैक्शन आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, ठीक है, डिवीजन नहीं होता है। चलिए आइए, तो हम लोग जो देखने जा रहे हैं वो है मेरा अलजेब्रा ऑफ वेक्टर्स। अब वेक्टर्स का अलजेब्रा देखने जा रहे हैं, ठीक है। अलजेब्रा में भी सबसे जो पॉइंट आएगा पहला वो है आपका एडिशन, ठीक है। तो फर्स्ट जो इसमें आपको पढ़ना है वो है एडिशन। यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, बहुत लोगों को कंफ्यूजन रहता है। रिजल्टेंट, जैसे मान लो कि पूछता है फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है। जब आप लोग फिजिक्स पढ़ते होंगे तो वहाँ पे एडिशन का वर्ड नहीं आता है, वहाँ पे जनरली आता है रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर्स, चाहे वो 2 वेक्टर हो, 3 वेक्टर हो। तो जिसको हम लोग रिजल्टेंट एक्चुअली बोलते हैं वही रिजल्टेंट आपका एडिशन है। मतलब अगर आपको 2 वेक्टर का रिजल्टेंट पूछ रहा है मीन्स वहाँ 2 वेक्टर को ऐड करना है। एडिशन इज आल्सो कॉल्ड क्या, रिजल्टेंट, ठीक है। जो फाइनल आंसर आएगा जोड़ करके उसी को हम लोग बोलते हैं रिजल्टेंट, ठीक है। तो चाहे वो रिजल्टेंट पूछे तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, 2 वेक्टर का एडिशन करना पड़ेगा। तो यहाँ लिखेंगे एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, यहाँ लिखेंगे रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है। चलिए, अगर आपको 2 वेक्टर्स को जोड़ना है तो मैंने आपको पहले भी कहा स्टार्टिंग में, जब आपको मैं बता रहा था, क्या बता रहा था कि डेफिनेशन, किसका डेफिनेशन, तो वेक्टर का डेफिनेशन। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर वो फिजिकल क्वांटिटी होता है जिसको, जो कि क्या करता है, जिसके पास मैग्नीट्यूड भी होगा, डायरेक्शन भी होगा और साथ ही साथ ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो करेगा, ठीक है। सिंपली अलजेब्राइक रूल ऑफ वेक्टर एडिशन को फॉलो नहीं करता, ट्रायंगल रूल को फॉलो करता है। तो 2 वेक्टर को ऐड करना है मीन्स आपके पास 2 जो है मेथड्स है, आपके पास 2 मेथड है, दोनों में से कोई भी मेथड आप अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ एक लाइन लिखेंगे, लिखो टू फाइंड रिजल्टेंट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, वी हैव 2 मेथड्स। हमारे पास 2 मेथड है, वी हैव 2 मेथड्स। क्या क्या जी, तो एक जो है आपका है ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो पहला रूल है यह है आपका ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ये ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है दिखा देता है। आप एक ट्रायंगल बना लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है ट्रायंगल रूल, इसका मतलब ट्रायंगल तो बनेगा ही बनेगा। और इस ट्रायंगल का तीनों बड़े से इसको दिखा दीजिए, A B C। ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या स्टेट करता है, क्या कहता है, कहता यह है कि ट्रायंगल के 3 साइड में से कोई भी 2 साइड आप कंसिडर कर लीजिए, ठीक है, वेक्टर कोई भी 2 साइड जिसको ऐड करना है आपको, और सेंस दोनों का सेम ले लीजिए। जैसे मान लो सपोज दैट कि हमने एक वेक्टर ए बी ले लिया, ठीक है, जो ए वेक्टर ए है उसको हम ए बी मान लिए, और दूसरा वेक्टर बी को हमको ऐड करना है तो उसको हम लोग क्या किए, ए सी दिखा दिए, ठीक है। तो मेरे पास 2 वेक्टर है, वेक्टर ए वेक्टर बी। एक वेक्टर ए को बी ए से इंडिकेट किए, दूसरे वेक्टर बी को ए सी से इंडिकेट किए। क्यों, दोनों का सेंस सेम लिए हैं, क्योंकि दोनों का रिजल्टेंट चाहिए। तो कहता है इन दोनों का जो सम होगा, ए और बी का जो सम होगा वो थर्ड साइड के द्वारा दिखाया जाएगा। तो थर्ड साइड कौन हुआ, बी सी, लेकिन सेंस चेंज कर जाएगा। तो ए बी ए सी, तो सी भी होना चाहिए, लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ हो जाएगा बी सी। इसका मतलब ये रूल क्या कहता है कि अगर हमको ए प्लस बी का सम चाहिए, मतलब हमको रिजल्टेंट चाहिए, तो हम लोग ए को किससे दिखाए, तो यहाँ लिखेंगे बी ए वेक्टर से, और बी को किससे दिखाए, तो ए सी वेक्टर से। तो कहता है इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा वो थर्ड साइड हो जाएगा, टेकन इन अपोजिट सेंस। तो इसका मतलब
अगर सेम सेंस होता तो सी बी होता, लेकिन अपोजिट सेंस है इसलिए बी सी के द्वारा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये जो आपको दिख रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। याद कीजिए, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन में क्या होता है, जिस दो वेक्टर को ऐड करना होता है उसमें से एक का हेड और दूसरे के टेल को मिलाना पड़ता है। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है। कब हम लोग ट्रायंगल रूल लगाएंगे, जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिला हुआ रहेगा तब हम लोग उसके रिजल्टेंट के लिए ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ देख लो, ए वेक्टर का हेड और बी वेक्टर का टेल जो है मिला हुआ है ए पॉइंट पर, इसलिए हम लोग यहाँ कौन सा रूल लगा रहे हैं, ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जो दूसरा होता है वो होता है आपका पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। पैरेललोग्राम को शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, दो गो लाइन ऊपर में ग्राम लिख दो, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये क्या कहता है पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। एक पैरेललोग्राम बना लीजिए, नाम से ही स्पष्ट है पैरेललोग्राम रूल है तो ऑब्वियसली एक पैरेललोग्राम का फॉर्मेशन तो करना ही करना पड़ेगा। तो एक पैरेललोग्राम बना लीजिए। इस केस में क्या करते हैं, जिस दो वेक्टर का एडिशन करना है उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कोई भी दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा। ठीक है, तो हमने यहाँ ये मान लो तुम्हारा O है, ये तुम्हारा A है, ये तुम्हारा B है और ये तुम्हारा C है। OA वेक्टर, ये A वेक्टर को OA वेक्टर से दिखा दिए और B वेक्टर को हम OB वेक्टर से दिखा दिए। ठीक है, तो पैरेललोग्राम रूल कब लगाएंगे, जब दोनों वेक्टर का या तो हेड या तो टेल एक जगह मिक्स मतलब पॉइंटेड रहेगा। ठीक है, जब एक हेड एक टेल मिक्स रहता है तब हम लोग ट्रायंगल रूल फॉलो करते हैं, लेकिन जब एक दोनों हेड या फिर दोनों टेल एक जगह मिला हुआ रहेगा तो उस केस में हम लोग किसको फॉलो करेंगे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ फॉलो करेंगे। तो कहता है कि अगर दो वेक्टर का एडिशन करना है और उस दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड्स के द्वारा रिप्रेजेंट करते हो तो उसका जो रिजल्टेंट एक्चुअली उसका जो सम होगा वो उसके एक डायगोनल के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाएगा, जो कि किस से पास करेगा, जहां दोनों का हेड या फिर दोनों का टेल मिलता है। इसका मतलब दोनों का टेल या दोनों का हेड, यहाँ पे दोनों का टेल मिल रहा है O से, तो O से पास करने वाला जो डायगोनल होगा वही इंडिकेट करेगा किसको, A और B के रिजल्टेंट को, मतलब सम को। तो यहाँ हम लिख सकते हैं OA वेक्टर प्लस OB वेक्टर इज इक्वल टू OC वेक्टर, और यही OC वेक्टर आपका क्या कहलाएगा, A प्लस B कहलाएगा। कहने का मतलब अगर हम किसी दो वेक्टर को पैरेललोग्राम के दो एडजेसेंट साइड के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो हमेशा उसके डायगोनल के द्वारा दिखाया जाता है, और वो डायगोनल कहाँ से पास करेगा, जहाँ दोनों का टेल या फिर दोनों का हेड मिक्स करता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो आई होप कि ये दोनों रूल क्लियर हो गया होगा। अब एक नोट आपको हम दिखाना चाह रहे हैं, एक नोट। ठीक है, ये जो ट्रायंगल रूल है ये पैरेललोग्राम का ही स्पेशल केस है। तो एक नोट मैं यहां लिखना चाहूंगा, ठीक है, क्या कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन इज ए स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, ये ट्रायंगल रूल कोई नया रूल नहीं है। ये ट्रायंगल रूल जो है आपका कहाँ से आया, ये ट्रायंगल रूल आपका पैरेललोग्राम से ही आया है, मतलब ये कह सकते हो कि उसी का पार्ट है। अब ये कैसे हुआ ये मैं आपको इस फिगर में दिखा सकता हूँ। मैंने जस्ट पिछला लेक्चर में आपको बताया था फ्री वेक्टर, और फ्री वेक्टर का कॉन्सेप्ट क्या था कि फ्री वेक्टर को हम लोग कहीं भी पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उसका ना मैग्नीट्यूड चेंज करता है ना ही डायरेक्शन चेंज करता है। पैरेललोग्राम के बारे में जानते हैं कि अपोजिट साइड जो होता है वो पैरेलल होता है और इक्वल होता है। तो जरा सा गौर कीजिए, यहाँ पे ये जो OB वेक्टर है इस OB वेक्टर को हम लिख सकते हैं AC वेक्टर। तो जब ये OB वेक्टर पैरेलली हम शिफ्ट करेंगे तो AC पे जाके ओवरलैप कर जाएगा। अब जरा सा बताइए, इस AC वेक्टर को B वेक्टर बोलेंगे तो A वेक्टर प्लस B वेक्टर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB। कहने का मतलब OC वेक्टर हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि इस OB वेक्टर को पैरेलली हम AC में शिफ्ट कर देते हैं, तब ये पैरेललोग्राम नहीं बल्कि ट्रायंगल दिखाई पड़ेगा। और आप जस्ट लाइक देख सकते हैं कि ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो कर रहा है। इसका मतलब ट्रायंगल रूल ऑफ वेक्टर एडिशन जो है दिस इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। तो एक्चुअली एक ही रूल होता है, वो है पैरेललोग्राम।
ठीक है। लेकिन अगर आप इसको नहीं भी जानते हैं तो मैं एक बार फिर बाइफरकेट कर देता हूँ। जब एक वेक्टर का हेड दूसरे के टेल से मिला हुआ रहे तब उस केस में आप लोग क्या लगाएंगे, ट्रायंगल रूल लगाएंगे। जब दोनों का हेड या फिर दोनों का टेल, ठीक है, लगा हुआ रहे तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन लगाएंगे। ठीक है, तो यही है दो वेक्टर का एडिशन या फिर कह सकते हैं दो वेक्टर का रिजल्टेंट। ठीक है, आई होप कि ये दोनों वेक्टर्स मतलब पैरेललोग्राम रूल और ट्रायंगल रूल समझ में आ गया होगा और यही है आपका वेक्टर एडिशन। क्लियर? चलिए आगे देखते हैं। हेलो फ्रेंड्स, अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं जनरलाइज्ड केस। कहने का मतलब पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। कोई ज़रूरी तो नहीं है कि दो ही वेक्टर का एडिशन पूछेगा, ऐसा भी तो हो सकता है कि दो से ज़्यादा हो, 3 वेक्टर हो, 4 वेक्टर हो और तब आपसे पूछे कि उसका रिजल्टेंट बताइए या फिर उसका समेसन बताइए। तो वैसे हालात में हम लोग क्या करेंगे, पॉलीगन रूल लगा देते हैं या पॉलीगन लॉ लगा देते हैं। ये क्या कहता है कि मान लो मेरे पास बहुत सारा वेक्टर है जो कि एक पॉलीगन से इंडिकेट किया गया है। ठीक है, मेरे पास ढेरों सारा वेक्टर है जिसको हम लोग क्या किए हैं, पॉलीगन से दिखा रहे हैं इस तरह से। मेरे इस तरह से कर सकते हो। ये मान लो A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A8, AN। ठीक है, ये हो गया आपका। ये एक पॉलीगन है जिसमें बहुत सारा साइड्स दिया हुआ है और इन सारे साइड्स का जो कि वेक्टर के टर्म में रिप्रेजेंट किया गया है, हमको इसका सम चाहिए। तो कहता है कि A1 A2 वेक्टर प्लस A2 A3 वेक्टर प्लस A3 A4 वेक्टर प्लस, ये सम करते जाइए। सारा जितना भी वेक्टर है सारे का सम लीजिए। सबसे लास्ट में कौन सा वेक्टर है, ये हो गया आपका A, ऑब्वियसली इससे पहले AN होगा कहीं ना कहीं, तो हो जाएगा AN-1 से AN, ये वेक्टर है। ठीक है, तो कहता है कि जब हम सारे वेक्टर्स का सम करेंगे तो ये वेक्टर का जो रिजल्टेंट होगा वो आपको रिप्रेजेंट करेगा किसको, तो उस वेक्टर से रिप्रेजेंट करेगा जो कि स्टार्टिंग वाले वेक्टर का टेल और फाइनल वेक्टर का क्या है, हेड को मिलाता है। लेकिन सेंस क्या करेंगे, अपोजिट ले लेंगे, मतलब सेंस हम उल्टा कर देते हैं। तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा A1 AN वेक्टर। ठीक है, तो इन सारे वेक्टर का जो सम होगा वो आपका स्टार्टिंग वेक्टर का टेल और जो फाइनल सबसे लास्ट में है उस वेक्टर का हेड को मिलाएंगे। ठीक है, तो सेंस अपोजिट ले लेंगे तो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। यही है आपका पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। गौर कीजिएगा, इस केस में एक कंप्लीट पॉलीगन आपको दिखाई पड़ेगा। ठीक है, कोई ज़रूरी नहीं कि ये रेगुलर शेप में रहे, अन्य रेगुलर शेप में भी रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ पॉलीगन लॉ लगा सकते हैं। ठीक है, तो पॉलीगन लॉ आपको समझ में आ गया होगा। करेंगे क्या कि जैसे मान लो कि 4 वेक्टर दिया हुआ है, तो चारों वेक्टर को आप क्या कीजिएगा, कंप्लीट जो है उसको एक के टेल को एक के हेड से मिलाते जाइए, एक के टेल को दूसरे के हेड से मिलाते जाइए और मिलाएंगे किस कॉन्सेप्ट से, तो फ्री वेक्टर के कॉन्सेप्ट से। तो ऑब्वियसली क्या होगा, एक आपका पॉलीगन बनता हुआ नजर आएगा लेकिन कहीं ना कहीं एक जगह खाली रहेगा। तो अब क्या करेंगे, जब हम सबको ऐड करेंगे तो जो इनिशियल जो स्टार्टिंग वेक्टर है उसका टेल और जो फाइनल वेक्टर आपका आया, चारों वेक्टर में जो चौथा वेक्टर है उसका हेड को मिलाएंगे तो जो एक साइड लेंथ होगा, लाइन सेगमेंट, ठीक है, एरो का साइन हम क्या करेंगे, अपोजिट सेंस में ले लेंगे, तो वो जो साइड लेंथ बनेगा वही आपका क्या कहलाएगा, पांचवा साइड जो हो जाएगा वही आपका रिप्रेजेंट करेगा उसके रिजल्टेंट को। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड क्या, पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन। जैसे ट्रायंगल के केस में 2 साइड होता है तो तीसरा साइड उसका क्या हो गया, रिजल्टेंट हो गया। उसी तरह से क्वाड्रिलेटरल लेते हैं तो क्वाड्रिलेटरल के केस में 3 साइड को अगर वेक्टर से रिप्रेजेंट करते हैं तो चौथा साइड किसको रिप्रेजेंट करेगा, उसके रिजल्टेंट को करेगा। ठीक है, तो यही है आपका पॉलीगन रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, ये भी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि कभी कभी हमेशा 2 वेक्टर का सम नहीं पूछेगा, 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो वैसे केसेस में ऐसा नहीं कि आप ट्रायंगल बना बना के वर्क कीजिए, आप चाहें तो डायरेक्ट एक बार में भी पॉलीगन रूल लगा सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे लॉ ऑफ वेक्टर एडिशंस। वेक्टर एडिशंस का कुछ लॉ है, उसको हम लोग जानेंगे।